इंसाफ का खून बेगुनाह की मौत उर्फ बहन भाई का सच्चा प्यार। आइए इस संगीत के पहले अंक में जो जो कलाकार आएंगे उनका पात्र परिचय। हमारी संगीत ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा से ली गई है। बिंद्रावन गांव के जमींदार जिनके नाम का शोहरा बीसों गांव में फैला हुआ है। दोस्तों, ये जमींदार इतना खूंखार और इतना खतरनाक है कि लोग इसके नाम से कांपते हैं, थर्राते हैं। बीसों लठैत, 8-10 गनर और आम आदमी जिस वक्त ठाकुर साहब निकलते हैं लोग थर्रा जाते हैं, घबरा जाते हैं। जुल्म का बादशाह कहते हैं इसे। 20 गांव के किसानों की जमीन इसके यहां गिरवई पड़ी है। सभी किसानों पर थोड़ा पैसा देकर उनकी जमीन अपने यहां गिरवई रख लेता है और कोई भी ठाकुर साहब के खिलाफ एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं करता है। अगर किसी ने उंगली उठाया तो उसका हाथ कटवा लेता है। अगर किसी ने जुबान खोली तो उसकी जुबान कटवा लेता है। अगर किसी ने सर उठाने की जरूरत की तो उसका सर कलम करवा देता है। जिस रास्ते से निकलता है अपने घोड़े पर सवार होकर, लोग कांप उठते हैं और थर्रा कर कहते हैं कि हट, अरे रास्ता छोड़ दे, ठाकुर जमींदार धनंजय सिंह आ रहा है। धनंजय सिंह ना जाने कितना शोला हो, गजब का शोला हो, आप रत का भला जोशीला समंदर हो। माँ के बिजली हो, माँ के बिजली हो, दर्शनों दुश्मनों को ऐसा पिछला अजगर हो। जालिम हो, खूंखार हो, सितमगर हो। अंत मेरे दुश्मनों का, अंत मेरे दुश्मनों का जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये हृदय हमारा शांति नहीं पाएगा। हरा को बेच दूंगा, हरा को बेच दूंगा और गगन को बेच दूंगा। सो जाए वतन के सिपाही तो मैं वतन को बेच ना जाने कितने गरीब किसानों को इसने जिंदा भट्ठे में जलवा दिया है। फूल का प्यासा धनंजय सिंह। आइए, अभी आप ठाकुर धनंजय सिंह को देखा, इनका कहर भी देखना, रात भर इनका अत्याचार भी देखना। और उन्हीं ठाकुर धनंजय सिंह का मुनीम जिसे लोग लाला लाला कहते हैं, ये भी उनका दहना अंग है। जुल्म करने में ये भी किसी से कम नहीं है। ये भी ठाकुर साहब के दहने अंग पर रहता है। जुल्म करता हुआ चलता है, गरीबों को ढाता हुआ चलता है। लाला लाला आपके सामने धनंजय सिंह का। मैं इस रियासत के जमींदार धनंजय सिंह का लाला हूं। करूंगा जुल्म की वर्षा, करूंगा जुल्म की वर्षा, पाप की आंधी ला दूंगा। जमाना तौबा करेगा, तहलका में सर्व जहां पिछलता है, सर्व जहां पिछलता है वहां पर मर ही पड़ती है। जिधर लाला निकलता है उधर मैं याद
अभी आप लोग ठाकुर धनंजय सिंह का मुनीम देखा, जिसे लोग लाला लाला कहा करते हैं। भाइयों, ठाकुर धनंजय सिंह की हवेली में दो नौकर रहते हैं, जिनका नाम है राहु और केतु। देखिए, राहु जा रहा है आपके सामने। मेरा नाम राहु। खाना खाता हूँ तो नाक से स्वाद आता है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता तो गांड से पात। हरा। हाँ भाइयों, लीजिए, दूसरा नौकर जा रहा है, जिसका नाम है केतु। पीछे से बाजे लगी हो। मेरे आते समय तुम लोग खड़बड़ नहीं करना, सुपुट्टी खींचो, समझे मेरी बात को? और नहीं तो एक के दहिया पेलब तो पीछे मुहार खुल जाए भाग से। नाम है केतु मेरा, नाम है केतु मेरा, चेहरे पे मेरे नूर है। नाम है केतु मेरा, चेहरे पे मेरे नूर है। जानता मैं कुछ नहीं हूँ जैसे खजूर है। अरे दादा, टराली जुअड़ दी, टराली जुअड़ दी। नान भरे का पिलिया अतना अर्जेंट कुकुर। अरे दादा, ऐसा ये लेगा घेर रहा है, वह ची ची कर रही की। अब सुनो, वो टराली जोड़े होकर ले जाओ टराली। अब मेरी बात सुनो बच्चों, तुम, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे जाते समय कोई लौंडा लुहाएगा नहीं हमको। अब उड़िन जाइयो भर से, सुन लियो, जाओ लुहायो हमका तुम लोग लुहायो है। जाओ, हमारा गेट के दहरा है, तुमका माफ कर दिया। अब मेरे जाते समय किसी ने ताड़ी बजाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताड़ी बजायो माने नहीं कहे। एक बात यूं दिमाग में लाओ कि ताड़ी बजावत को निकार भर हुए 10 रुपए नहीं मुंह में मुंह दूंगी बेटा, छन हो जाएगा। ताड़ी हिजड़े बजावत, लेकिन तुम लोग हमारी बेइज्जती की ताड़ी बजायो। चलो कोई भी बात नहीं, माफ कर दे, बात नहीं। लेकिन तीसरी वार्निंग है, अगर किसी लौंडे सयान ने, बुढ़वा ने सीटी बजाया तो एक कह दही हम लुंड भुसुंड हो जाइयो। एक कह दहिया हम अच्छा बजाओ, कर्राय के बजाओ, देखी कि हिया कितने सीटिया बाज हैं। बजाओ बजाओ। हाँ, हाँ। सुना ओ सीसी, अबे तुम्हारा सीटी खुली नहीं ना।
पहले कटोरिया में कड़ुआ तेल लाओ, पुरान कपड़ा हमारे पिकअप के पीछे चलो, तुहां सीटी खोली तब तुहां सीटी बोला सट सट। अब चौथी वार्निंग, मेरे जाते समय अगर किसी ने हमको मौसिया कह के लुहाया तो हमसे बुरा कोई नहीं। हेलो, हाँ भाइयों, लीजिए। उसी पिंजरावन गांव में एक गरीब परिवार रहता है जो इस समय गरीबी में अपना जीवन बसर कर रहा है। तो लीजिए, उसी गरीब परिवार का मुखिया जा रहा है जिसका नाम है किसान राम प्रसाद। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। हला, हाँ भाइयों, अभी आप लोग किसान राम प्रसाद को देखा। लीजिए, किसान राम प्रसाद का बेटा जा रहा है जिसका नाम शिवा है, जो कि इस समय सारे घर की जिम्मेदारी शिवा पर है। शिवा जा रहा, राम प्रसाद का बेटा। हेलो, अपने मनवा के कबहू न होई, अपने मनवा के कबहू न होई। लाख जतन करे कोई, होई रे भैया राम करे सो होई। होई रे भैया करे कोई हो भैया राम करे सो होई रे भैया राम करे सो। हला, हाँ भाइयों, अभी आप राम प्रसाद के बेटे को देखा जिसका नाम शिवा, जो गरीबी में अपना जीवन बसर कर रहा है। इस समय सारी जिम्मेदारी, पूरे घर की जिम्मेदारी इसी शिवा के सर पे है। लीजिए, शिवा की पत्नी जा रही है। भाइयों देखिए, शिवा की पत्नी, संगीत में इसका विशेष रोल होगा। इसका नाम लक्ष्मी। दोस्तों, वाकई में ये लक्ष्मी है। हम वादा तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसके रोल पर आंसू जरूर गिरा देंगे। लीजिए, आपके सामने जा रही लक्ष्मी। सरों पर हम गरीबों के प्रभु, कृपा तुम्हारी है। सरों पर हम गरीबों के प्रभु,
चैन से कटती है अब दुनिया हमारी पति का सुख बड़ी तकदीर से मिलता है औरत को अगर सऊ हर मिला बदख्वार तो उस औरत की ख्वारी है अगर सऊ हर मिला बदख्वार तो उस औरत की ख्वारी है। मेरे स्वामी मेरी नजरों में है भगवान की मूरत। आज हम भगवान से ये दुआ करती हूँ कि हमारा जैसा पति सब औरत को सौभाग्य हो। मेरे स्वामी मेरी नजरों में है भगवान की मूरत। जो स्वामी देव मंदिर है तो मैं उनकी पुजारन हूँ। जो स्वामी देव मंदिर है तो मैं उनकी हेलो हाँ भाइयों, ये आगे हमारे सम्मानित व्यक्ति सुधाकर सिंह, ये भाई साहब कंपनी मालिक के लिए ये 50 रुपए इनाम दे रहे हैं। इसी सीन पर खुश होकर आज भाई साहब ने हम कलाकारों का हौसला अफजाई किया। माता रानी ने सदा खुश रखे। भाइयों, अभी आप लोग शिवा की पत्नी लक्ष्मी को देखा। भाइयों, शिवा की एक बहन है जो कि जन्म से दोनों आंखों की अंधी है। भाइयों, और शिवा का एक बेटा है जिसका नाम है मुन्ना। और देखिए इधर शिवा की बहन राधा और शिवा का बेटा मुन्ना अपनी बुआ को संभालते हुए जा रहा। राधा और मुन्ना। हाँ भाइयों, फिर वही छाया हुआ नाम सुधाकर सिंह लंबरदार, उनकी तरफ से फिर 50 रुपए इन कलाकारों की सीन देखकर हम कलाकारों का हौसला जाए कि आप 50 रुपए दिए। माता रानी सदा उन्हें खुश रखे। हाँ भाइयों, अभी आप लोग राधा और मुन्ना को देखा। लीजिए उसी
वृंदावन गांव से कुछ दूर पर एक गांव मुस्तफाबाद पड़ता है। भाइयों, मुस्तफाबाद में एक मुसलमान रहता है, कौम का पठान है, जो कि शिवा का बहुत जिगरी दोस्त है, अपने प्राणों से ज्यादा शिवा को मानता है। भाइयों, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। लीजिए, उसी शिवा का दोस्त जा रहा है जिसका नाम है हुसैन। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। इंसाफ दुनिया को सिखाया है। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। मेरे सर पे मेरे सर पे मेरे सर पे मेरे सर पे सर पे रसूल अल्लाह की कमली का साया। हाँ, मेरे सर पे रसूल अल्लाह की कमली का साया है। मेरे सर पे रसूल अल्लाह की कमली। हाँ भाइयों, अभी आप लोग हुसैन को देखा, अब आप लोगों को ले चल रहे हैं हरियाणा शहर। भाइयों, हरियाणा शहर में एक सेठ रहते हैं जिनके यहाँ सोने चांदी का व्यापार होता है। बहुत बड़े सेठ हैं। देखिए, जिनका नाम है सेठ दीनदयाल। भाइयों, मैं सेठ हूं। मेरा नाम सेठ दीनदयाल है। मैं हीरे जवाहरात सोने चांदी का व्यापार करता हूं। मेरे दुकान में कुछ कमियां आ गई हैं। मैं चलता हूं, बैंक से कुछ पैसे निकालूंगा और दुकान का कारोबार आगे बढ़ाऊंगा। हेलो, हाँ भाई, ये आगे श्री नारायण चौधरी होमगार्ड भाई साहब की तरफ से इसी कव्वाली पे 10 रुपए हमारे कलाकार को मिले हैं। हम उन भाई जी के शुक्रगुजार हैं। भाइयों, भी आप लोग सेठ दीनदयाल को देखा, अब आप लोगों को ले चल रहा हूँ वही हरियाणा शहर में एक थाना पड़ता है, थाना मलिहाबाद थाने के ये सो जा रहे हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं उनके, वो गुलिस्तान हमारा। जले है दीप सदा, जले है दीप सदा, उनके लहर पे दे दी है जान जिसने वतन के नाम पे। ये हिंदुस्तान अपना वतन है, शहीद हो जाऊं तो वर्दी कफन है। हेलो, फिर आगे वही शिवनारायण होमगार्ड चौधरी, उनकी तरफ से 10 रुपए आए हैं। हमारी पार्टी उन्हें धन्यवाद दे रही है। हाँ भाइयों, देखिए, उसी हरियाणा शहर में एक बहुत बड़ा गुंडा रहता है जो कि अपने नाम का तहलका मचा रखा है सारे इलाके में। भाइयों, देखिए, वही नामी गुंडा जा रहा है आपके सामने जिसका नाम है शंकर गुंडा।
है शंकर मेरा, अचल निश्चय टहलती है और हवा भी मेरी चौखट से जरा बचका। शंकर दादा, शंकर शंकर नाम है हमरा, शंकर। ये आगे गंगा प्रसाद गुंडा, उनकी तरफ से 10 रुपए स्पेशल आया है, हमारी पार्टी उन्हें धन्यवाद दे रही है। हाँ भाइयों, अभी शंकर दादा को देखा भाइयों, उसी हरियाणा शहर में एक कस्बा मुमताज नगर पड़ता है। मुमताज नगर में हेलो, हाँ भाइयों, अभी आप लोग शंकर दादा को देखा, इसके पहले आप शिवा को देखा था, जो कि बहुत ही शरीफ और सच्चा इंसान है। भाइयों, शंकर दादा और शिवा दोनों की शक्ल एक जैसी है, सेम टू सेम। भाइयों, इस हम शक्ल होने का नतीजा आपको संगीत के मध्य में दिखाया जाएगा। भाइयों, हम शक्ल होने का नतीजा देखिएगा, किसे जिंदगी मिलती है और किसे मौत मिलती है। भाइयों, उसी हरियाणा शहर में एक कस्बा मुमताज नगर पड़ता है। मुमताज नगर में एक बिजली नाम की तबायफ रहती है, जो कि शंकर दादा की रखेल है। बिजली तबायफ तोहफा कबूल है हमें, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, तोहफा कबूल है हमें। ले आ फिर वही हमें, हाँ भाइयों, अभी बिजली तबायफ को देखा। अब आप लोगों को ले चल रहा हूं कोर्ट कचहरी अदालत की तरफ, जिसे लोग न्याय का मंदिर कहते हैं। अब आप लोगों को मिलवा रहा हूं जिला जज न्यायाधीश आलोक वर्मा, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। आपके सामने जा रहे हैं जज आलोक वर्मा। मैं आलोक वर्मा, सीनियर जज हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। मेरे यहाँ का इतिहास इस बात का गवाह है, पिछले कई पुष्टों से मेरे बुजुर्गों ने सच्चाई और इंसाफ को अपना खून पिला पिला कर जिंदा रखा। मेरे यहाँ का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि सच्चाई और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए मेरे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी है, अपने बीवी बच्चों की कुर्बानियां दिया है, पर सच्चाई और इंसाफ के पाक दामन को कभी दाग नहीं लगने दिया। ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, सच्चाई और इंसाफ, जिसे मैं आज तक संभाल के रखा हूं। जिस कुर्सी पर आज मैं बैठकर न्याय करता हूं, मुझसे पहले इस कुर्सी पर बैठकर न्याय करते थे मेरे पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी। मानो ये जज की कुर्सी मुझे विरासत में मिली हो। हमने आज तक उस सच्चाई को संजो कर रखा है। यही वजह है कि मेरी अदालत में गुनहगार जो होते हैं वो कांपते हुए आते हैं और बेगुनाह मुस्कुराते हुए आते हैं, यह उम्मीद लेकर कि जज आलोक वर्मा की अदालत से मुझे न्याय मिले। और मां कसम, हमने आज तक अपनी कलम से किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने दी। और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
और गुनहगार को माफ भी नहीं किया है, चाहे वो कितना बड़ा दौलतमंद या ताकतवर क्यों न रहा। जलते हैं लोग मुझसे, बड़े बड़े माफिया, डान, खूनी, कतली जलते हैं मुझसे, मुझे जान से मार देना चाहते हैं। कई बार मुझ पर अटैक किया गया, मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई, लेकिन नहीं मरा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमें तो पैदा भी उसी ने किया है और मौत भी वही देगा। और काश कभी इन जालिमों की गोली से मारा भी गया मैं, तो मैं उसे अपनी नई जिंदगी समझूंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, तूने मुझे दुनिया की तमाम दौलत दिया है, नहीं चाहिए मुझे दौलत, उन्हें दे जिसके पास नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये शक्ति दे, वो शक्ति दे भगवान कि जब तक मैं इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करता रहूं, मेरी कलम से कभी कोई अन्याय ना हो। बस यही इतनी शक्ति दे भगवान मुझे, मेरी कलम की, मेरी कुर्सी की और मेरी लाज रखना पड़ा। न्यायाधीश जज आलोक वर्मा। हाँ भाइयों, देखिए इतने ही कलाकारों से हमारी संगीत स्टार्ट की जा रही है। भाइयों देखिए, कहानी शहर हरियाणा से